Welcome back, ladies and gentlemen, to another session of English with me, Anmol, in association with Tutorial. Today, we are continuing with our 13th lecture, 12 already having been done. Without any further delay, let's get right into it. Today, we are doing adverbs of frequency, manner, and place. क्या होते हैं भाई adverb? क्या है ये adverb of frequency? क्या है ये adverb of manner? और क्या है ये adverb of place? सबसे पहले adverb जो है वो किसी verb के बारे में और बताता है. Verb क्या है? या तो एक्शन बता रहा है कि क्या हो रहा है, या स्टेट बता रहा है कि कोई चीज कैसी है. एक्शन या स्टेट के बारे में जो बता रहे हैं वो वर्ब है. वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब. जैसे एक्शन क्या है? प्ले. स्टेट क्या हो गया? सीम, प्रतीत होना, दिखना. आई प्ले क्रिकेट, दे सीम टायर्ड. मैं क्रिकेट खेलता हूं, वे थके हुए लगते हैं. तो ये प्ले और सीम जो है, इसको अब मैं प्ले को फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सकता हूं कि कितनी बार खेलता हूं, कितनी बार खेलता हूं. तो जो भी चीज मुझे बता रही है कितनी बार खेलता हूं, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. एवरी डे अगर एक ही वर्ड बना रहा हूं मैं, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया. मैनर बता रहा है कैसे खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट ब्यूटिफुली. जगह बता रहा है कहां खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट आउटसाइड. तो वो जो भी चीज बता रही है मुझे कितनी बार हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. किस प्रकार से हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. कहां हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. अगर इतनी बात आपको समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आगे और समझेंगे. क्या सीखेंगे आज आप भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के यूज सीखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के यूज सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल सीखेंगे. सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे और उनके एग्जांपल क्या दिए जाते हैं. जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं. ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर. ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली मतलब अक्सर, ऑफ्टन मतलब कई बार, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली बहुत कम, नेवर कभी नहीं. तो ये प्लस से माइनस जाता हुआ है. ऑलवेज मतलब 100% हर बार, और नेवर मतलब 0% कभी नहीं. और ये सब बीच के हैं. यूजुअली थोड़ा 80%, ये 60 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, ऐसा कुछ कुछ ऐसा है. डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन एन एक्शन टेक्स प्लेस. हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपेंस, कितनी बार. हाउ ऑफ्टन ये क्वेश्चन का आंसर देता है वो. हाउ ऑफ्टन कितनी बार होता है. एग्जांपल सेंटेंस, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग. देखो ऑलवेज, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग. अब यहां देखोगे ड्रिंक जो है वो V1 है, मेन वर्ब है. मेन वर्ब के पहले लगा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां उसकी पोजीशन होती है. आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, आई ऑफ्टन ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, आई समटाइम्स ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, आई रेयरली ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, आई नेवर ड्रिंक कॉफी in the morning. Adverbs of manner क्या बता रहे हैं? Describe how an action is done. कैसे हो रही है कोई कार्य. How, कैसे. Examples देखिए, quickly, slowly, happily, badly. जल्दी से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, खुशी से हो रही है, बुरी तरीके से हो रही है. She sings beautifully. यहाँ beautifully जो है मॉडिफाई कर रहा है sings को. She sings beautifully, वो सुंदरता से गाती है. She sings beautifully. Adverbs of place, let's see. ये बता रहे हैं where an action takes place. Adverbs of place describe where an action happens. कहां होती है चीज. Here, यहां, there, वहां, everywhere, हर जगह, outside, बाहर, inside, अंदर. The kids are playing verb है, कहां खेल रहे हैं, outside, adverb हो गया. सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट. This is for adverb of manner. Adverb of manner. Remember, adverb of frequency usually comes before the verb. ये adverb of manner के लिए है. He reads books, कैसे, how, quickly. Usually after the main verb or object. Object होगा तो उसके बाद आएगा, नहीं तो main verb के बाद आएगा. She sings beautifully. She sings songs beautifully. So she sings poems or hymns beautifully. But this is for adverb of manner. यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये adverb of manner के लिए है. adverb of frequency जो है वो verb से पहले आता है, जैसा कि हमने अभी इससे पहले देखा था. adverb of frequency, always drink, drink से पहले आया है. adverb of manner और adverb of place भी बाद में आते हैं. are playing outside. adverb of place और adverb of manner दोनों ही verb के बाद में आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आएंगे. ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, यहां नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे.
अच्छा, अब स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस के। उनमें से 3 उपयोग करके 3 इसके 3 इसके 3 इसके वाक्य बनाए। याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो है वर्ब से पहले लगेगा और मैनर और प्लेस जो है वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। थोड़े नए वर्ब्स यूज करने का कोशिश करिएगा उसमें, और एक छोटी स्टोरी लिखिए। 5 अलग अलग काइंड के एडवर्ब्स, 5 अलग अलग एडवर्ब्स यूज करके तीनों प्रकारों में से एक बढ़िया स्टोरी लिखिए। अगले वीडियो में हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, कैन, शुड और मस्ट, समझेंगे उनको कैसे यूज करते हैं, क्या मतलब होता है उनका। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.